गायत्री जप सिर्फ हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास अपरंपार धन संपत्ति आ जाएगी, हमारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा, हमारे चारों तरफ केवल और केवल सुख ही सुख होगा, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वरन इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर की जो गलत विचारधाराएं हैं, हमारे अंदर की जो गलत भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो गलत कर्म पैदा होते चले जा रहे हैं, वो खत्म हो जाएं, क्योंकि वो ये सन्मार्ग पर चलाने का रास्ता दिखाता है। गायत्री मंत्र सुमार्ग पर ले जाता है। माँ गायत्री हमें सुमार्ग की तरफ प्रेरित करती हैं, और जब हम सुमार्ग की तरफ प्रेरित होते हैं और हमारे जब कर्म सुधरते चले जाते हैं, तो फिर हम निष्काम भक्ति भी करने लगते हैं। निष्काम भक्ति हमें किसी चीज़ की चाह नहीं रहती, सिर्फ चाहत रहती है, तो इतनी माँ से प्रेम हो जाता है हमें, बहुत ज़्यादा परमपिता परमेश्वर से प्रेम होने के बाद हम बस गायत्री मंत्र का ही जप करते चले जाते हैं। अंधविश्वास और पाखंड इतना फैल रहा है दुनिया में, इतना फैल रहा है, आपको क्या बताऊं। अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ आई कि अंधविश्वास के चक्कर में एक स्कूल ने एक छोटे से बच्चे की बलि दे दी। बताइए, जब स्कूल वाले ही इतना अंधविश्वास अपने दिमाग में रखेंगे कि बलि के नाम से हमारा स्कूल अच्छा चल जाएगा, तो किसी और से क्या हम उम्मीद करें कि अंधविश्वास के नाम पर एक बच्चे की बलि दी जा रही है। ऐसा विश्वास, इसे अंधविश्वास, अंधाविश्वास ना कहें तो क्या कहें। यानी कि जब स्कूली शिक्षा हमें इस तरह की, स्कूल के लोगों का दिमाग इस तरह का है, लोगों की सोच विचारधारा इस तरह की है कि एक बच्चे की बलि दी जाए और इससे हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल जाएगा, तो कहाँ पर शिक्षा के लिए जाएं? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने जाएं? बताइए। स्कूलों में इस तरह का, जब स्कूल के गुरुओं की विचारधारा इस तरह की होगी और इस तरह के लोग स्कूल खोल खोल करके बैठ जाएंगे, तो फिर हमारे बच्चों को कौन इस तरह का दिमाग देगा। इसलिए कहती हूँ, गायत्री मंत्र का जप करो। गायत्री मंत्र हमारी विचारों को उत्तम बनाते हैं, और गायत्री मंत्र के द्वारा ये जितने भी पाखंड अंधविश्वास है ना, इन सब को हमारे दिमाग से सब कुछ खत्म हो जाता है। इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग से सब खत्म होने लगती हैं गायत्री मंत्र से। हम सिर्फ सत्यता पर विश्वास करने लगते हैं, जो वास्तव में अच्छी विचारधाराएं हैं ना, उन पर विश्वास करने लगते हैं और अच्छे कर्मों की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। इसलिए भी गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हर तरह के पाप कर्म से बचे रहें। जो हमने पूर्व जन्म में पाप कर दिए, या फिर हमसे गलती से इस जन्म में भी पाप हुए हैं ना, जो माफ़ करने लायक हैं उन्हें माँ माफ़ कर देती हैं, और जो माफ़ करने लायक नहीं हैं उनकी भी सज़ा कुछ इस तरह से देती हैं हमें। क्योंकि देखिए, हमने किसी का कुछ अहित किया है, किसी का भी कुछ भी अहित किया है, हमने किसी को, एक साधारण तौर पर समझिए, दो बच्चे हैं, एक माँ के बच्चे ने एक बच्चे की, दूसरे बच्चे की बहुत ज़्यादा पिटाई लगा दी, बहुत ज़्यादा पिटाई लगा दी, इतना पिटाई लगाई कि वो लहू लुहान कर दिया। अब माँ को बाद में पता चला, तो क्या माँ बर्दाश्त करेगी? अपने बच्चे को, दूसरे को पीटेगी ना, लेकिन वो किस तरह से सजा देगी उसको? वो इस तरह से सजा देगी कि ऐसा थोड़ी देगी कि इसने इसको लहू लुहान कर दिया तो मैं इसको भी लहू लुहान कर दूँ, अपने दूसरे बच्चे को भी। नहीं, वो उसको इस तरह से कुछ सजा देगी, या तो उससे पिटाई लगा देगी, पिता से कहेगी, या जिससे भी वो डरता हो उससे कहेगी, उस पर पिटाई लगवा देगी थोड़ी बहुत, उससे गुस्सा में बोलना बंद कर देगी, उससे नाराज़ हो जाएगी, इस तरह से कुछ सजा देगी। यही तो, और ये तो हमारे इस जन्म की माँ है। जब वो इतना हमारा ख्याल रख सकती है, तो ऊपर वाले जो परम पिता परमेश्वर है, जो जन्म जन्मांतर से हमारी माता पिता है, वो कैसे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। इसलिए हमसे कुछ पाप कर्म भी हुए हैं, और हम यदि गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें सज़ा भी कुछ इस तरह से मिलेगी जितना हम झेल सकें, जितना हम में झेलने की शक्ति है, सिर्फ इतनी सज़ा मिलेगी, और इसी तरह से हमारे धीरे धीरे पाप कर्म नष्ट होते चले जाएंगे। गायत्री मंत्र केवल सुख सुविधा या धन दौलत, या फिर माँ मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, इस तरह की चीज़ नहीं है। अरे उनके तो भंडार भरे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? उनके सामने किसी तुच्छ वस्तु को मांग करके हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या पता माँ हमें क्या देने वाली हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते कि न जाने माँ हमें कब क्या दे दें। इस तरह की चीज़ें दे देंगी माँ कि हम विचार भी नहीं कर सकते। इतना दे देंगी कि हम जब सोचेंगे कि हमने तो ये कभी सोचा भी नहीं था, ये हमें मिल गया,
वो ये सब देने वाली हैं। इसलिए कहती हूँ निष्काम भाव से गायत्री मंत्र के जप करो, निष्काम श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ गायत्री मंत्र के जप करो, कल्याण हो जाएगा। और गायत्री मंत्र की सविता शक्ति वो शक्ति है जो हमें जगा देती है, अंदर तक जगा देती है, यानी कि हमारे अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म करने लगती है और हमारे अंदर एक सच्ची शक्ति को जगाती है। जो वास्तव में सच्ची शक्ति जगना मतलब, बहुत से लोग कहते हैं कि इसके अंदर का परमात्मा जग गया है, इसकी आत्मा जग गई है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बुरा काम करते हैं, बहुत बुरे काम करते हैं, तो हम पीछे उसके विषय में, या फिर कुछ लोग उसके विषय में पीछे क्या बात करते हैं कि ये काम करने में क्या इसकी आत्मा भी नहीं इसको झकझोरती है, इस काम को करने में इसकी आत्मा भी इसे ये नहीं कहती तूने ये काम क्या किया है, अरे इसके अंदर से ये आवाज़ नहीं उठती। तो वो अंदर से आवाज़ कौन देता है? आत्मा कैसे पुकारती है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है। और जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो वही हमें गलत काम करने से रोकता है, हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा करता है। गलत काम यानी कि सारे जितने भी हम कोई गलत कार्य करने की तरफ पग बढ़ाते हैं, हमारी आत्मा हमें कहती है नहीं ये कार्य नहीं करना, ये गलत है, पीछे से आवाज़ आती है। लेकिन हम उसी आवाज़ को अगर अनसुना करते चले जाएं और ना हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, ना परमात्मा का नाम ले रहे हैं, ना किसी धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, तो फिर वो आत्मा धीरे धीरे आत्मा की आवाज़ जो होती है वो दबने लगती है। फिर वो हमें सुनाई नहीं देती, फिर वो हमसे कहती भी नहीं कि नहीं ये काम नहीं करना, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब ये इसका जो मन है इतना गंदा हो चुका है, इसके विचार इतने गंदे हो चुके हैं, इसके कर्म इतने गंदे हो चुके हैं कि अब ये मेरी बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए वो आवाज़ हमें सुनाई देनी बंद हो जाती है। आपने देखा होगा कोई आपके बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत उत्तम कर्म हैं, लेकिन अगर आप किसी के विषय में गलत सोच भी रहे हो ना, वैसे तो गायत्री साधक कभी किसी के विषय में गलत सोचता ही नहीं, उसके मन में सबके प्रति प्रेम जाग जाता है। लेकिन किसी ने कभी बहुत ज़्यादा गलत किया हो और उसके मन में गलती से भी कोई गलत विचारधारा आ जाए, तो पीछे से एक ही आवाज़ आती है, तुम क्यों गंदा कर रहे हो अपने आप को सोच करके, वो जो सोच रहा है कर रहा है, करने दो, उसके कर्म उसके साथ, लेकिन तुम अपने कर्म सुधारो। इस तरह की आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ परमपिता परमेश्वर की ही आवाज़ होती है, वो परमपिता परमेश्वर का ही संकेत होता है, वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है जो स्वयं परमात्मा प्रकट करते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर वो सविता शक्ति जग जाती है। वो सविता शक्ति हमारे अंदर तो जगती ही है, फिर वो सविता शक्ति दूसरों को भी जगाती है, यानी कि हम फिर दूसरों को भी जगाने लगते हैं और ठीक रास्ते पर चलने लगते हैं। सविता परमात्मा की उस शक्ति को कहते हैं जिसकी प्रेरणा से ये सृष्टि अस्तित्व में आती है। कुछ नहीं था इस सृष्टि में, सबसे पहले अंधेरा था, सब और घना अंधेरा था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई दिखाई देने वाला नहीं था, प्रकृति के परमाणुओं का अथाह समुद्र था। परम ब्रह्मा परम पिता परमात्मा, तब परमात्मा की सविता शक्ति से परमाणुओं के इस अथाह समुद्र में हलचल हुई। इस सविता शक्ति से एक के बाद एक सृष्टि के भिन्न भिन्न जो भाग थे वो जग उठे, महातत्व, अहंकार, सूक्ष्मभूत, पंचभूत, और तब दुनिया जाग उठी। यही सविता शक्ति हमें भी जगाती है, दूसरों को भी हम जगाने लायक हो जाते हैं। इस तरह से ये सविता शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है। ये है गायत्री मंत्र की शक्ति। यही गायत्री मंत्र की शक्ति, अगर हमारे अंदर हम गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा एकदम ध्यान से करते हैं और माँ के अलावा हमें कुछ याद नहीं रहता, निष्काम भाव से करते हैं, कुछ हमें लेना नहीं, कुछ हमें देना नहीं, हम ये कहते हैं माँ तू जो देगी वो सही, जो नहीं देगी वो सही, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ तुम्हारी कृपा चाहिए। इस तरह के भाव से करना चाहिए गायत्री मंत्र। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में कि केवल गायत्री मंत्र एक सुख संपत्ति, धन, वैभव, इन चीज़ों के लिए नहीं है। गायत्री मंत्र बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन भाव कैसा होना चाहिए, निष्काम। कल ही मुझ पर एक कमेंट आया था कि और एक गुरुजन थे, कोई पता नहीं, उनका छोटा सा शॉर्ट था मेरे पे डाला, उन्होंने कोई नए ही थे शायद, उन्होंने कहा ये जो महाराज जी हैं ये कुछ और कहते हैं। वो महाराज जी भी यही कह रहे थे, गायत्री मंत्र काम करता है भाव से, भाव होनी चाहिए आपके अंदर, गुरु कृपा होनी चाहिए। मैंने यही कहा, ये भी तो यही कह रहे हैं, गुरु कृपा होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए। आपने अगर गुरु नहीं बनाया तो परमपिता परमेश्वर को गुरु बनाइए, वही गुरुओं का गुरु है, वही परमपिता परमेश्वर जिसने सबसे पहले जो गुरु हुए उनको ज्ञान दिया,
किसने दिया? परमपिता परमेश्वर ने दिया। वो गुरु और भी शिष्य बनाते चले गए, वो शिष्य, उन शिष्यों ने, वो भी फिर गुरु बने, उन्होंने भी और शिष्य बनाए, यही सब चलता रहा क्रम। लेकिन सबसे पहला गुरु कौन हुआ? परमपिता परमेश्वर हुआ। परमपिता परमेश्वर ने ही तो सबके अंदर ज्ञान प्राप्त किया। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि परमपिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेंगे, तो फिर आप जो चाहो गुरु बना सकते हो, लेकिन गुरु बनाओ एकदम देख करके, परख करके, जांच करके। और मैं तो यही कहती हूँ, परमपिता परमेश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो गुरु गुरुओं का भी गुरु है वह परमपिता परमेश्वर है। तो मैंने तो उन्हीं से यही कहा कि, और देखो, जितने आप गुरुओं की बात सुनोगे, जितने साधुओं की बात सुनोगे, सब अलग अलग तर्क देंगे। कुछ तो ये भी कहते हैं गायत्री मंत्र जपना ही नहीं चाहिए, कुछ तो ये कहते हैं स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, कुछ तो ये भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र कीलित है, शापित है। जिस भी के पास जाओगे, सबके अपने अपने अलग अलग तर्क होंगे। लेकिन अब आप कहोगे आपका भी अलग तर्क है। हाँ, मेरा भी अलग तर्क है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। हमारे अंदर के सारे पाप कर्मों को, ये कहें हमारे अंदर के सारे गलत विचारों को खत्म करता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। और जब गलत विचार, गलत पाप और गलत कर्मों की धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में हमें सज़ा मिलती रहेगी, तो हमारे गलत पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर हम निष्पाप हो जाएंगे। और निष्पाप जब हो जाएंगे और कर्म भी हमारे सुधर जाएंगे, फिर तो हम किसी पाप को करेंगे ही नहीं। जब हमारी विचारधारा भी उत्तम हो जाएगी, फिर तो हम एकदम अच्छे उत्तम मनुष्य कहलाएंगे। और अच्छे उत्तम मनुष्य ही नहीं, देवताओं में हमारी गिनती होने लगेगी। और जब हम देवताओं में हमारी गिनती होने लगेगी, तो फिर भगवान हमें बहुत जल्दी, हम जो भी भगवान के लिए समर्पित करके ध्यान जप तप करेंगे, हमारी भावनाएं अच्छी होंगी, शुद्ध होंगी, तो भगवान हमें अच्छे से, हमारी उस सब जो हम अर्पण कर रहे हैं, भगवान को भेंट दे रहे हैं, वो सब भेंट हमारी भगवान बहुत प्रेम से स्वीकार करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करता है गायत्री मंत्र? हमारे अंदर के जो गलत भावनाएं होती हैं उन्हें सुधारता है। इसलिए कहा है कि गायत्री मंत्र सिर्फ सुख संपत्ति, धन संपत्ति के लिए मत करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए अपने अंदर की भावनाएं सुधारने के लिए। क्योंकि ये माया तो आनी जानी है। देखिए, साधु सन्यासी होते हैं, उन्हें धन संपत्ति से क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से मतलब होता है क्या? नहीं होता। मैं उन साधुओं की बात नहीं कर रही जो केवल धन के लिए कार्य करते हैं, मैं सच्चे साधुओं की बात कर रही हूँ। उनके पास धन होता है धन, लेकिन किस चीज़ का? परमपिता परमेश्वर का, के सुख का धन होता है उनके पास। और वो उस धन के लिए ये जो संसार की माया है ना, इसको तिलांजलि दे देते हैं, इसको कभी भी स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है सच्चा सुख यही है, परमात्मा का नाम है सच्चा सुख, इसे ही ग्रहण करना है। इसीलिए आपकी जब विचारधारा उत्तम हो जाएगी, आपके विचार उत्तम हो जाएंगे, तो आप संसार में रहते हुए परमपिता परमेश्वर आपको सब देंगे, झोलियाँ भर देंगे, आपके भंडार भर जाएंगे। आप सोचोगे भी नहीं कि इतना कहाँ से आ रहा है, लेकिन सोच भी नहीं पाओगे। सोचोगे क्या? सोच ही नहीं सकते आप कहाँ से आ रहा है। आप यही कहोगे परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा हो रही है, उनकी ही कृपा हो रही है। लेकिन पहले विचारों को तो उत्तम कीजिए, पहले अपने आचारों को तो उत्तम कीजिए, पहले निष्काम भाव से माँ को याद करना तो सीखिए। गायत्री मंत्र का जप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये महामंत्र है। इसकी तो मैं प्रशंसा कितनी करूँ, मुझसे नहीं की जाती है। मैं बहुत छोटी और तुच्छ व्यक्ति हूँ, जो मैं इसकी भरपूर रूप से प्रशंसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसकी प्रशंसा तो बहुत बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मनीषियों ने नहीं की क्या कर नहीं पाए। इसलिए मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप कीजिए। आप गायत्री मंत्र की जप से अपनी भावनाओं को उत्तम कीजिए, अपने अंदर की सविता शक्ति को जगाइए, और जो भी आपके सामने दुख आ रहे हैं, जो भी आपके सामने सुख आ रहे हैं, जो भी आपके सामने आ रहा है, परमपिता परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप आ रहा है। और उनकी इच्छा समझते हुए सब कुछ, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, सब कुछ अच्छे से ग्रहण कीजिए। कहिए माँ आपकी जो मर्जी, आप जो देना चाहें, क्योंकि दुख भी आ रहा है तो वो माँ इसलिए दे रही हैं कि आपकी किसी न किसी पाप कर्म की सजा है वो, और सुख आ रहा है तो आपके किसी पुण्य का फल है वो। इसलिए जो भी दे माँ, उसे सुखपूर्वक ग्रहण कीजिए, माँ की मर्जी, क्योंकि दुख के बाद सुख अवश्य आता है। जो बादल होते हैं ना, ये छटते अवश्य हैं।
सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आता ही रहता है। लेकिन जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता, और दुख आता भी है तो वो दुख को दुख नहीं समझते। वो जानते हैं कि ये मेरे किसी भी फल का, जो भी मैंने कर्म किया है उसका फल है, ये उसका परिणाम है, ये वो समझते हैं इस बात को। इसलिए वो दुख नहीं मानते, वो दुख नहीं समझते इस बात को, और बस निष्काम भाव से भक्ति में लगे रहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ भाव को उत्तम कीजिए। जब आपकी भावनाएं उत्तम हो जाएंगी और भावना उत्तम करके तुम्हारे विचार उत्तम होंगे और गायत्री मंत्र का जप करोगे तो कृपा ही कृपा बरसेगी। बस धन संपत्ति वैभव इन चीज़ों के लिए, सुख की कामना के लिए मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, इसके लिए ना करके निष्काम भाव से सच्चे हृदय से माँ को पुकारते हुए गायत्री मंत्र का जप कीजिए।